क्लास 12 फिज़िकल एजुकेशन पेपर। तो सेक्शन ए के जो एमसीक्यूज़ थे उसके 14 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पहले बताए जा चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया था कि डेफ ओलंपिक गेम्स किस साल में ऑर्गेनाइज़ की गई थी। इसका आंसर है 1924। और 16 में अगर हम मैचिंग की बात करें तो मैचिंग के हिसाब से देखिए काफ़ी आसान था मैचिंग, कोई कंफ्यूज करने वाला ऐसा कुछ था नहीं। बो लेग्स का मतलब क्या होता है, वाइड गैप बिटवीन द नीज़ और नोक नीज़ टच ईच अदर। तो इस तरह से देखिए आराम से आप जो है दो के बारे में अगर आप जानते हैं तो आराम से हो जाता है, क्योंकि जो ऑप्शंस थे ना उसमें भी कोई ऐसा कंफ्यूजिंग था ही नहीं, तो आराम से जो है आपको इसका आंसर मिल जाता। तो इसका आंसर ये था। ऐसे ही जो 17th क्वेश्चन था, इसमें मान लेते आपको ये चारों टेस्ट नहीं भी आते थे ना, तब भी आप देखिए पुशअप। तो जैसे देखिए इसको करने का ट्रिक कितना आसान दिया हुआ था, पुशअप और मॉडिफाइड पुशअप। तो पुशअप अपर बॉडी स्ट्रेंथ फॉर बॉयज़ और मॉडिफाइड पुशअप अपर बॉडी स्ट्रेंथ फॉर गर्ल्स। तो इस तरह से देखिए इससे मैचिंग करके हमारा ए जो है इसका करेक्ट आंसर बन जा रहा है। 17th मेनार्क है, तो ये बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड इन वुमेन। ये तो खैर सीधा सीधा पूछा गया था क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आपको एक्सप्लेन करने से थे कोई दो फैक्टर्स जो एंडोरेंस को डिटरमाइन करते हैं। तो लैक्टिक एसिड टॉलरेंस या फिर कह लीजिए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट वगैरह जो होता है, तो ये लिख सकते थे, या फिर मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कोई भी दो आप लिख सकते थे। गोल सेटिंग के बारे में आपको बताना था क्वेश्चन नंबर 20 में। तो गोल सेटिंग में आप लिख सकते थे कि जो भी फ्यूचर में आप रिजल्ट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपने जो भी टारगेट सेट किए हैं कि हाँ मैं ये काम करूँगा ताकि फ्यूचर का मेरा ये गोल अचीव हो जाए, तो ये सब आप लिख सकते थे इसमें। ये आपका चैप्टर नंबर 9 था, जिसमें साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स वाला चैप्टर है, उसमें ये है। उसके बाद अगर हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिस्ट डाउन इट्स टाइप, फ्लेक्सिबिलिटी की डेफिनेशन और इसके टाइप्स, एक्टिव पैसिव, ये सब लिख देते आप। ये आपको चैप्टर 10 में मिल जाता, जिसमें ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स है ना। उसके बाद अगर हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटी वाला तो हो गया। फ्रैक्चर के 4 टाइप्स बताने थे, स्ट्रेच फ्रैक्चर या ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, या कह सकते हैं कि मल्टीपल फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर और ओब्लिक बोन फ्रैक्चर, ये सब लिख सकते थे, या इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। तो कोई भी 4 आप लिख सकते थे। ये आपको स्पोर्ट्स और इंजरीज़ वाला जो चैप्टर है ना, इंजरीज़ इन स्पोर्ट्स वाला ऐसे कुछ करके चैप्टर है, फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स, उसमें मिल जाता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, इसमें आपको बीएमआई कैलकुलेट करना था। तो बीएमआई कैसे कैलकुलेट होता, देखिए 75 केजी जो है इसका वेट गिवन था, हाइट थी 1.68 मीटर, बस आपको इसका स्क्वायर कर देना था। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर देखिए आएगा 25.51 के अराउंड आ जाता है। उसके बाद डिफ्रेंशिएट मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो वो जो हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स वगैरह, और माइक्रो वो जो हमें बहुत कम चाहिए होते हैं, जैसे कि मिनरल्स वगैरह। क्वेश्चन नंबर 25 था, देखिए 25 में क्या पूछा गया था कि पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटीज़ इज़ एडवांटेजियस फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो इसमें आपको कोई 6 एडवांटेज लिखने थे कि जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं अगर वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको क्या एडवांटेज मिलते हैं। तो इसमें एडवांटेजेस आप क्या लिख सकते हैं, देखिए कि उनको फिज़िकली फ़िट हो जाएंगे, वो मेंटली बेनिफिट्स मिलेंगे, इमोशनली बेनिफिट्स मिलेंगे, या फिर जो भी उनको फ्यूचर में कोई डिसीज़ या किसी बीमारी का ख़तरा होगा वो कम हो जाएगा, उनका सेल्फ़ एस्टीम बढ़ेगा, और कह सकते हैं आप कि उनका कॉग्निटिव बेनिफिट्स होंगे। तो कोई भी 6 बेनिफिट्स आप लिख सकते थे। बाकी 26 में कोई ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप विटामिन डी और के फंक्शंस और सोर्सेज, अगर फिर भी लगता है आपको कि ज़रूरत है बताने की तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आपके कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। उसके बाद 27 में भी डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के बारे में बताना था। आपके चैप्टर 1 में ये था कि डायरेक्टिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या होता है, यहाँ सब दिया हुआ था।
तो इसमें एक तरह से डायरेक्टिंग में देखिए बताना होता है, दूसरों को डायरेक्शन दिखानी होती है, गाइड करना होता है, मोटिवेट करना होता है, ये सब इसमें आता है। कंट्रोलिंग में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है देखिए कि जो हमने टारगेट सेट किया है उतना अचीव कर लिया है कि नहीं कर लिया है, और अगर नहीं कर पाए हैं तो क्या कमियां रह गई हैं वो सब देखना, उसके पूरा प्लान बनाना, वो सब जो है कंट्रोलिंग में फिर आ जाता है। बाकी 28, 29 और 30 की अगर हम बात करें तो डायरेक्टली ये भी क्वेश्चंस थे, बुक में से पूछे गए थे। सेल्फ एस्टीम और सेल्फ टॉक से कैसे जो है हम अपनी स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं, एक्सरसाइज के इफेक्ट्स। तो मुझे लगता नहीं कि इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, जो थोड़े से ट्रिकी है ना उनको एक्सप्लेन करने की सोच रहा हूँ कि मैं आपका टाइम वेस्ट ना हो। चलिए, काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे सर इस बार फिक्सचर नहीं आया। अच्छी बात है, फिक्सचर नहीं आया, आपको ज़्यादा बनाना नहीं पड़ा, कहीं मिस्टेक हो जाती तो बना बनाया फिक्सचर आ गया। देखिए 31 क्वेश्चन में तो इसमें पूछा हुआ था कौन सा मेथड है, ये स्टेयरकेस मेथड है एक आंसर, स्टेयरकेस, और फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मैचेस। तो फॉर्मूला देखिए n इंटू n-1/2। उसके बाद सी में आया था पॉइंट्स, विनर्स कैसे डिसाइड होते हैं, पॉइंट्स के बेस पर, और 7 टीम्स पार्टिसिपेट इन द लीग टूर्नामेंट, डैश नंबर ऑफ मैचेस विल बी प्लेड। 21 आ जाएंगे देखिए, 7 इंटू जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अगर हम, तो 7 -1 यानी कि 6/2, तो 21 आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लोगो शोन इन पिक्चर, तो इसका आंसर था बी, हु वाज फाउंडर ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स। तो स्पेशल ओलंपिक्स की फाउंडर कौन थी, EKS यूनिस। अच्छा, यूनिस इनका नाम EU से स्टार्ट होता है इसीलिए EKS, कैनेडी श्राइवर। और अकॉर्डिंग टू फिगर बी, द हैंड शेप्स ऑफ ओके, गुड एंड ग्रेट दैट ओवरलैप ईच अदर इन अ सर्कल रिप्रेजेंट द ओरिजिनल साइन फॉर। तो जो बी वाला है देखिए, बी में पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू फिगर बी, द हैंड शेप्स ऑफ ओके, गुड एंड ग्रेट दैट ओवरलैप ईच अदर इन अ सर्कल रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल साइन फॉर। तो किसका साइन है, डेफोलंपिक का है ना, तो सी में आप डेफोलंपिक कर सकते थे। हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स, जो कि इटली में हुई थी 1960 में, तो इसका आंसर आ जाएगा 23। और मोटो ऑफ पैरालंपिक आपको बताना था इसमें, तो इसका मोटो स्पिरिट इन मोशन। उसके बाद 34th क्वेश्चन था हाइपरटेंशन के बारे में, योग आसन बताने थे, ये सब तो आप कर लेते। रिकली और जोन्स जो फिटनेस टेस्ट है ये किसके लिए है, ये आपको बताना था। तो ये था सीनियर सिटीज़न फिटनेस टेस्ट। तो इसमें आप कोई भी 2 टेस्ट लिखने थे, जैसे कि चेयर स्टैंड टेस्ट था, या इसके अलावा देखिए आर्म कर्ल बाइसेप टेस्ट था, या फिर चेयर सिट एंड रीच टेस्ट था। तो कोई भी 2 टेस्ट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने थे।